आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक सिकोठ है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी जो स्वयं श्री स्वामी हरिदास जी के द्वितीय स्वरूप हैं, उनके बारे में कहा भी गया श्री ललित किशोरी कृपा स्वरूप कि श्री ललित किशोरी जो है वह कैसे हैं। वह आचार्य चरण का स्वरूप कृपा का है, वह कृपा स्वरूप हैं। और आगे बताया कि श्री स्वामी को दूजो रूप कि आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी श्री स्वामी हरिदास जी के दूसरे ही स्वरूप हैं। और आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी की प्रशंसा में आचार्यों ने वर्णन किया और हम सबको बताया। श्री स्वामी हरिदास जी बहुरी कृपा बपुधार सहज दियो निज जनन को दुर्लभ नित्य विहार। दुर्लभ नित्य विहार निर्भय गावत रही छिन छिन प्यारी पियई रिझाए आप रीझे पुनि निस्दिन। निरखत दंपति केले सुख श्री ललित किशोरी नामी अति उदार सुखसार वर प्रकट भय श्री स्वामी प्रकट भय श्री स्वामी। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी की प्रशंसा में कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी बहुरी कृपा बपुधार कि श्री स्वामी हरिदास जी ने अपना कृपा बपू धारण करते हुए जो साक्षात कृपा स्वरूप हैं, उन्होंने कृपा बपू धारण किया किसके रूप में? आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी के रूप में श्री स्वामी हरिदास जी ने अपना स्वरूप धारण किया। और सहज दियो निज जनन को दुर्लभ नित्य विहार कि वह कृपा स्वरूप धार करके जो उनके जन थे, उनके जन कौन से? कहा कि निज जनन को, वह निज जन वह जो स्वामी जी के अनन्य शरणागत हो गए, जो श्री स्वामी जी के अनन्य उपासक हो गए। ऐसे निज जनन को स्वामी जी ने क्या दिया? दुर्लभ नित्य विहार कि श्री स्वामी हरिदास जी ने जो ललित किशोरी देव जी के रूप में पुनः प्रकट हुए, उन्होंने निज जनों को अत्यंत दुर्लभ श्रीधाम वृंदावन के कुंज महलों में प्रिया प्रीतम का वह नित्य विहार प्रदान किया। और आगे कहा प्यारी दुर्लभ नित्य विहार निर्भय गावत रही छिन छिन कि वह दुर्लभ नित्य विहार का गायन आचार्य चरण निर्भय होकर छिन छिन गायन करते रहे। निर्भयता कैसी बताई कि निश्चय भजय विहार को और न जाने देव कि निश्चय हो जाओ, बिल्कुल अपने हृदय में निश्चय कर लो कि स्वामी जी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रेम का उपासी है ही नहीं। और इस भाव से और न जाने देव कि और देव कैसे न जाने कि स्वामी जू सो स्वामी जू और बिहारी जू सो बिहारी जू औरन से नैन मूंद कि अन्य को जाने ही ना। तो इस प्रकार औरन से नैन मूंद इन्हीं को निहारी जू। तो इसमें आचार्य चरण ने जो निर्भयता बताई वह इस प्रकार बताई कि निश्चय भजय बिहार को और न जाने देव तन मन अर्पण कर रसिक को निर्भय हवे करी सेव कि आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी के जो गुरुदेव थे वह श्री रसिक देव जी थे। और जब उन्होंने अपना तन मन अर्पण अपने गुरुदेव के श्री चरणों में कर दिया तो वह निर्भय होकर नित्य विहार का भजन करते और गाते। और कहा निर्भय हवे करी सेव कि निर्भय होकर कि किसी विधि निषेध इत्यादि का भय न होकर निर्भयता के साथ प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा करते और नित्य विहार का छिन छिन गायन करते। और आगे वर्णन किया प्यारी पियई रिझाएं आप रीझे पुनि निस्दिन कि आप कैसे रीझते थे अपने साधकों से जो बिहारी बिहारिन को रिझा ले, जो बिहारी बिहारिन की अष्टयाम सेवा करे। तो आचार्य चरण एवं स्वामी जी तो स्वयं ही रीझ जाते थे, स्वयं ही उस भक्त को दुर्लभ नित्य विहार प्राप्त करा देते थे। और आगे बताया निरखत दंपति केली सुख ललित किशोरी नामी कि यदि हमें दंपति का वह नित्य केली सुख को निरखना हो, उसका दर्शन करना हो, तो वह कैसे संभव हो पाएगा कि श्री ललित किशोरी नामी कि आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी एवं जो अपने आचार्य स्वामी जी महाराज हैं उनके चरणों में जब तक अपना शीश नहीं नवाएंगे तब तक हमें उस दुर्लभ नित्य विहार का दर्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहा भी श्री गुरु वृंदा विपिन बसावें दर्शावें पिए प्यारी कि जब तक श्री गुरुदेव के चरणों में साधक पूर्ण रूप से समर्पित न हो जाए
तब तक उसे वृंदावन वास भी प्राप्त नहीं हो सकता, और जब वृंदावन प्राप्त नहीं हो सकता तो वह दुर्लभ नित्य विहार का दर्शन करने में कैसे सक्षम हो सकता है, कैसे समर्थ हो सकता है। इस प्रकार आचार्य चरण ने बताया कि निरखत दंपति केली सुख ललित किशोरी नामी की यदि प्रिय प्रीतम का वह अत्यंत दुर्लभ नित्य विहार का दर्शन करना हो तो आचार्य चरण के श्री चरणों में अपने मस्तक को नमाओ। और आगे बताया अति उदार सुख सार बर प्रकट भये श्री स्वामी। जो अति उदार हैं, संपूर्ण सुखों के सार स्वरूप हैं, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी ललित किशोरी देव जी के रूप में प्रकट हुए, जो परंपरा में सप्तम आचार्य के रूप में प्रकट हुए। और ललित किशोरी देव जी ने ही तटीय स्थान पर सर्वप्रथम भजन स्थली बनाई। ऐसे आचार्य चरण की वाणी पूर्व के षष्ठ आचार्यों की वाणी का संपूर्ण सार आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी की वाणी में मिलता है। आचार्य चरण की वाणी के माध्यम से हमें सिद्धांत के पदों का दर्शन होता है, जिसमें स्वामी जी का नित्य विहार कैसा है, उससे कैसे प्राप्त किया जाए, उसका दर्शन कैसे संभव है, हम अपने गुरुदेव की वंदना किस प्रकार करें, इत्यादि बातों को आचार्य चरण ने सिद्धांत के माध्यम से हम जीवों पर कृपा कर उसे समझाया है। और हम सब हरिदासी रसोपासना के माध्यम से आप लोगों के मध्य शीघ्र ही आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी, जो श्री स्वामी जी महाराज के ही द्वितीय स्वरूप हैं, उनके बारे में कहा गया कि जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगट्यो नित्य विहार। तो ऐसा दुर्लभ नित्य विहार प्रकट करने वाले आचार्य चरण श्री ललित किशोरी देव जी की वाणी का हम सभी लोग हरिदासी रसोपासना के माध्यम से एक लंबे समय तक, जब तक स्वामी जी प्रेरणा करें एवं हमारे हृदय में भाव प्राप्त कराएं, तब तक हम इस वाणी के माध्यम से नित्य विहार का व अपनी आचार्य परंपरा का दर्शन करेंगे। शीघ्र ही आप लोगों से अगली वीडियो में आचार्य चरण के सिद्धांतों के माध्यम से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।